गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। आज ही साखी सरखड़ी सो निर्वारी न जाए। साहब के शब्दों में बहुत गहनता है। एक कहावत है, कोई अगर विशेष काम करता है तो कहते हैं भाई वाह, इसने गागर में सागर समा दिया। पर साहब बिंदु में सागर समाते हैं। बिंदु समाना सिंध में, ये जाने सबको है, पर सिंधु समाना बिंदु में ये बूझे बिरला कोई। बूझे बिरला कोई, कई बिंदुओं का समूह ही समुद्र है। इस विश्व की सबसे छोटी इकाई क्या है? ब्रह्मांड की। जैसे समाज की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति, व्यक्ति से फिर घर, घर से परिवार, परिवार से मोहल्ला, मोहल्ले से फिर गांव, गांव से शहर, शहर से विशाल शहर, प्रांत, राष्ट्र। तो समाज की सबसे छोटी इकाई मनुष्य। इसी तरह ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई परमाणु। ये पूरा ब्रह्मांड अणुओं का समूह है। मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। सुनने में आसान लगा, लेकिन सार और गहनता इसमें बड़ी समाई है। पूरी संगत और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। तो बन्नो, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आया तो कहां से और जाना है कहां? आया तो कहां से और जाना है कहां? इतना सा बस विचार लो, हो गया भजन। अब आदमी सकते में आ जाएगा, क्या बोल रहे हैं कबीर साहब, इसमें कितनी गहनता है। मन की तरंग मार दे, हो गया भजन। मतलब कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बनाया मन से। ये पूरा ही तो मन है, पूरा संसार। इसकी तरंग है, कल्पनाएं, निश्चय, स्मृति, याद करना, यही तो संसार। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। देखा, साधारण भाषा का प्रयोग करके कितनी गहन चीजें उंडेल दी है उन्होंने अपनी वाणी में। बुद्धिमान की पहली ये पहचान है, विद्वान की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरल तरीके से करे, जितना सहज और कम शब्दों में अधिक अर्थ रखे। तो साहब ने कम शब्दों में बहुत अर्थ उंडेल दिया। अब मन की तरंग मार दो, हो गया भजन। मन की तरंगे क्या है? पहले भाई मन की तरंग है इच्छा। आप हम सब इच्छाएं करते हैं, यही मन है। मन का जो सोपान है वो यही है, संकल्प। इच्छा कहो, आरजू कहो। जब आप मन की तरंग मार दिया, हो गया भजन का मतलब क्या है? इसकी तरंग मारने के बाद जो बाकी बचा वही सार है, उसी की तलाश में हो ना। आत्मा या परमात्मा की, आत्म में परमात्म दर्शन। जब आपने मन की तरंग पूरी होल्ड कर ली, वाह, इसका मतलब संकल्प। देखिए कितनी बड़ी बात है। यानी आपका संकल्प रुक गया, और मन का दूसरा रूप बुद्धि, निश्चय भी रोक दिया आपने, कोई फैसला नहीं कर रहे। मन की तीसरी तरंग है चित्त। इसी से तो सब याद है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा पिता है। चौथा, आपने चित्त का निग्रह कर दिया। पांचवा मन की, चौथी मन की तरंग है। पहला तो मन है, बुद्धि पर चित्त। चौथा है अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकार, गुड़िया खड़े हो जाओ, तो डॉक्टर साहब खड़े हो जाए, बहुत दिन बाद नजर आ गए। अहंकार क्या है? मैं
अच्छा, मैं क्या है? I am something like कैन यू क्लियर इट? जैसे किसी के पास कुछ स्पेशल हो, कुछ यूनिक हो, तो वो सोचता है कि हाँ ये मेरे पास ये चीज़ अलग है, बहुत अच्छी गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, तो स्पेसिफिक। ये डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जितना बोल सकना था। बैठिए। चौथा मन का रूप विकराल है, अहंकार। कौन बात कर रहा है? मैं, कौन सुन रहा है? आप, सब लोग। मन हंसे, मन रोए, मन नाचे, मन गाए। कौन देख रहा है अभी? बोलो ना। मैं देख रही हूँ। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। इस मैं का बैकग्राउंड क्या है? अहंकार। मैं का आधार क्या है? अहंकार। शाबाश। शायद मेरा लाइव प्रोग्राम भी रोज देखती हूँ। हाँ? अहंकार क्या है? घूम कर आना, बोलना मैं, चाहे सराहना उधर करो पूरब में, चाहे पश्चिम में, कमर तो रहनी है सेंटर में, ठीक है ना? हाँ। जो क्रिया करते हैं साहित्य वही अहंकार है। कहाँ के हो? कुरुक्षेत्र हरियाणा। वेरी गुड। आपको साहब की भक्ति कैसे लगी? साहिब की भक्ति सबसे अलग है साहिब। इसमें क्या अलग लगा? जो सभी भक्तियों में निचोड़ है वो साहिब की भक्ति है। वेरी गुड। अभिव्यक्ति की का तरीका अच्छा था। अभिव्यक्ति की, विचारों की अभिव्यक्ति का बड़ा अच्छा इनका विचार था। ठीक है। हमारे यहाँ 4 तरह के लोग आते हैं। डॉक्टर साहब बैठो, फिर मैं आपसे बात करूँगा। और ये हर जगह जाते हैं। सबसे पहले आर्त बीमार। मुझे कल एक लड़की आई थी, क्या उसकी बात थी, व्हील चेयर पर थी बड़े दिन से। उसका लेटर कहाँ है? ले आओ। क्या गजब का लेटर लिखा था, उसमें कितनी श्रद्धा थी। वो व्हील चेयर पर है बड़े लंबे टाइम से। उसके विचार को देखना। मैं वहां से बंदगी करा कर गया। आप मानेंगे, उसका पत्र मैं चलते चलते पढ़ते गया। प्रणाम करती हूँ जिन्होंने आप जैसे पुत्र को संसार में जन्म दिया। जैसा आपका नाम है गुरु जी, वैसे आप हैं मधु डॉट परम डॉट तो वाह। शब्द सबसे ऊंचा, बुरा कोई आज तक आपके जैसा कोई नहीं देखा। मैं बहुत नसीब वाली हूँ, आप जैसे महान गुरु मुझे मिले। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। आपके आगे सब डिग्री फेल हैं। इतना ज्ञान का भंडार, अनगिनत शब्द, हर सवाल का जवाब, कितने लोगों को झेलना, अच्छी बुरी बातें सुनना, सबका सम्मान करना। आपकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप क्या नहीं है। इसलिए नहीं कि ये मेरी तारीफ की है, शब्दों की रचना का तरीका। आगे बताऊं क्या, कितने कष्ट सहकर सबका भला करना इतना आसान नहीं। गुरुजी आपका एक एक शब्द इंसान को बहुत सीख देता है और इंसान को सही में इंसान बना देता है। जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वो हमारे अंदर जाकर समा जाते हैं। वैसे भी इंसान हो तो, कैसा भी इंसान हो तो बदल जाता है। मैं अपना बताती हूँ, मुझे अपना दुख भी कभी दुख नहीं लगा। मैं चल नहीं सकती, फिर भी मुझे यही लगता है
कोई ताकत मेरे साथ है। 24 साल से मैं बेड पर हूँ, 24 साल से। आप विचार करना, पहले थोड़ा चलती थी, कठुआ आश्रम आती थी, फिर धीरे धीरे बंद हो गया चलना। गुरुजी मेरा मन आपके पास रहा है, कब आपके दर्शन करूँगी, बहुत मजबूर थी, नहीं आ पाई। आपका धन्यवाद। यूट्यूब पर आपका डेली प्रवचन, यूट्यूब पर आपकी डेली प्रवचन आते हैं, आपके होना चाहिए, कोई बात नहीं। अध्यापक हो ना तो गलती पकड़ने का नेचर होता है, ठीक है, होता है ना। उन्हें सुनकर और खुले दर्शन करके मन खुश हो जाता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे काम बन जाते हैं, जो कहते हैं वही मिल जाता है। दूसरों के लिए जो प्रेयर कर दूँ वो भी सच होती है, बस मुंह से भी कहने की ज़रूरत नहीं होती, सोचने से भी आप मेरे क्या दूसरों के भी सारे काम बना देते हैं। धन्य है आप मेरे पिता, मेरे गुरु महाराज। लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन लिखे जमाने हो गए हैं, हाथ साथ नहीं देते हैं। फिर भी जैसा भी लिखा गया आप पढ़ना ज़रूर। गुरुजी पूरा शरीर काम नहीं करता, सही में डॉक्टर रिपोर्ट से ठीक है, एलर्जी भी बहुत रहती है। एक बार रांगड़ी भी आई थी बहुत पहले, अब बहुत अच्छा और बड़ा आश्रम बना है, यानी ये बहुत साल बाद आई है। देखने की इच्छा आज मेरी पूरी हुई। अब यहाँ गौर क्या करना है पता है, ये इतने साल से बेड पर है, ठीक है ना, ये इतने साल से बेड पर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी को थोड़ा लकवा मार गया था, तो मुझे कह रहा था कृपा करो, नहीं तो मैं दूसरे गुरु के पास जा रहा हूँ। जिन्होंने ये शब्द सुने हाथ खड़ा करना, अखनूर की बात है। वो मुझे क्या बोल रहा है, ठीक है अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहब काहे खफा। अब वो ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, क्या कर रहा है कि अगर आप नहीं ठीक कर सकते हो तो फिर मैं दूसरे गुरु के पास जाता हूँ। भैया दुख सुख संसार में किसको नहीं मिला? आप इतिहास उठाकर तो देखो, अवतार आए कितना दुख हुआ, राम जी की जिंदगी में कितने कष्ट आए हैं, वासुदेव कृष्ण के जीवन में वो अवतार थे, कितने कष्ट आए। तो इस तरह से इसके विचार में। और दूसरी बात यह है, ये डॉक्टर साहब हैं, फिर मैंने कहा एक लड़की व्हील चेयर पर आई है, एक सूट उसे देना, प्रसाद देना। उसने क्या बोला, इतनी जल्दी पढ़ लिया। यहाँ मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा था, आपकी कोई भी चीज़, कोई भी विनय मेरे लिए फिजूल नहीं है, पर मेरे पास टाइम बड़ा सीमित है और एग्जेक्शन ज़्यादा है। गुरुजनों के प्रति एक लाइबिलिटी शिष्य के अंदर होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुझे किसी ने कहा, मुझे महात्मा गांधी पीस अवार्ड दिया। फिर मुझे कहा कोई आपके ऐसे 3 सेवक देखो जो आपकी पूरी संगत में, आपकी दृष्टि में अच्छे हैं, उनको भी हम पुरस्कार देंगे अच्छे सेवक का। अब 15 लाख लोगों में 3 आदमी छाड़ना मुश्किल नहीं हो जाता है। यहाँ तो बहुत सेवादार हैं, और हमारी संगत में जितनी सेवा भावना, गुरुमुखता है, किसी पंथ में नहीं है, ये मेरा दावा है। क्योंकि जैसे रेलगाड़ी के पहिए को पटरी से उतरने नहीं देता है वो व्हील गार्ड, तो आपको साहब की वो ताकत एक लाइन पर रखती है, आपको लाइन से उतरने नहीं देती है। तो यहाँ बहुत सेवादार है, कम नहीं है कोई भी। कुछ ज़मीन जायदाद दे देते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं, कुछ संगत बढ़ाते हैं, कुछ कहीं कहीं रहते हैं। ये ज्वाली वाला बाबा बैठा है, देखो ये रेलवे से रिटायर हुए, सेवाधीन में वापस आए, समर्पित अपना अंश भी रखा, फिर वहाँ प्रोग्राम रखा, अभी बार बार कह रहे हैं वहाँ प्रोग्राम दो ज्वाली में। तो क्या होता है, ऐसे काफ़ी सेवादार हैं। तो बड़ा मुश्किल काम था 15 लाख लोगों में, और निर्णय सही हो। मैंने क्या किया, ध्यान सब कुछ है हमारे यहाँ, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, हिंदी भाषी क्षेत्रों में अगर कोई सामान कुएं में गिर जाता है तो बिल्ली डालते हैं, बिल्ली कहते हैं उसको। बिल्ली कोई वो नहीं, एक हुक्स होते हैं आड़े टेढ़े इधर उधर, काफ़ी बड़ा गुच्छा, मंच ऑफ द हुक्स होता है, वो फेंकते हैं रस्सी बांध कर, घुमाते हैं, वो पकड़ लेता है। फिर
वो पकड़ लेता है कहीं ना कहीं। मैंने भी अपनी बिल्ली भेजी, भाई कोई कौन है ऐसा, पहला तो फर्स्ट नंबर छांटना है और न्याय करना है, निर्णय गलत न जाए। तो फर्स्ट नंबर में एक आदमी आया, उसका नाम है रामलाल, अखनूर में रहता है। अखनूर में रामलाल दो है, एक बूढ़ा एक छोटा। वो बताता हूँ क्या था, मैं आपको लाइबिलिटी और जिम्मेदारी की बात बताना चाहता हूँ। वो पिछले 30 साल से वहाँ डेयरी फार्म में गोबर उठाता है अकेला। यहाँ तो प्रॉब्लम है, 2-3 आदमी गोबर उठाने के लिए हैं, लेकिन वो नहीं उठा पाते हैं और मुझे फिर आकर बोलते हैं गोबर कोई उठाने वाला नहीं, फिर मैं आदमी नियुक्त करता हूँ। उस बंदे ने 30 साल, और यहाँ अगर पशु 200 हैं तो वहाँ 300 है, अकेला उठाता है। तो कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन वो मेरे आगे नहीं आता। किसी ने कहा रामलाल गुरु के दर्शन नहीं करते हो? बोला दूर से करता हूँ। पास क्यों नहीं जाते हो? बोला मेरे जिस्म से गोबर की बदबू आती है, मैं दिन रात गोबर में खेलता रहता हूँ, तो गुरुजी को बदबू लगेगी, इसलिए मैं दूर से दर्शन। क्या बात थी, क्या बात थी। वो बोला कभी सेवा करके तकाजा और तनाजा नहीं करना कभी, ठीक है, कि मैं ये किया। कबों कहे कि मैं किया तो घनी सहेगा मार। बताता हूँ क्यों। से सेवे, क्या नानक देव जी की वाणी है, जय आप ही बख्शे, कोई सेवा नहीं कर सकता है। खोपड़ी पर जब साहब खड़ा होता है ना, तो वो सेवा कर पाता है, नहीं तो मन चालाक है, मन बड़ा चालाक है, कहीं ना कहीं उलझा देता है। से सेवे जय आप ही बख्शे। और साहब क्या कह रहे हैं पता है? आप ही बिंद हैं, सिंधुपन आप ही गुरु है, शिष्यपन आप ही आपका खेल सारा। क्या मृद वाणी है साहब की, कितनी सुलझी हुई वाणी है। वाणी से पहचानी है, कहते नहीं बोलचाल से इंसान को पता चलता है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो ऐसे आदमी का अपमान नहीं करना जो साफ नहीं बोल पा रहा है। उसको कमी है, मजबूरी है, इसलिए वो नहीं बोल पा रहा है। बोलने के लिए हमारे दिमाग के काफ़ी, हमारे शरीर के काफ़ी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ब्रेन, मस्तिष्क, फिर मेमोरी, फिर जिह्वा आदि, ये ऑर्गन्स पूरे शामिल होते हैं। तो कुछ लोग संयोजन जल्दी नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बोलना कुछ चाहते हैं, उनको शब्दों का समूह नहीं मिलता है, तो वो बतंगड़ बना देते हैं। पर उन पर भी नाराज़ नहीं होना, वो जानकर नहीं कर रहे हैं ऐसा, उनके अंदर एक इनफिशिएंसी है। आप उनका अपमान नहीं कर सकते हैं, आप उनकी बात सुने, जहाँ वो लड़खड़ा रहे हैं उनको आप मदद दें। तो इस तरह से कुछ लोग जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति बड़े सुंदर तरीके से करते हैं। तो बोलने से आदमी के मस्तिष्क का पता चलता है। पता है लेटेस्ट वैज्ञानिकों ने इंसान कैसा है इसका रिसर्च किया। क्या किया? रेणुके मेरी 2022 की डायरी ले आना। अब उन्होंने आदमी की माइंड कैपेसिटी, कितना धैर्य है, ब्रेन कितना काम करता है, कितना स्टेबल है, ये किस चीज़ से निकाला? राइटिंग से, राइटिंग से, कि इसकी राइटिंग कितनी क्लियर है। अब राइटिंग से क्यों निकाला मैं आपसे पूछूंगा। शब्द का स्पेलिंग ठीक है, बाकी सब ठीक है, और क्रमबद्धता से लिखा है या नहीं लिखा है, उससे ब्रेन की एनर्जी को उन्होंने एसेस किया है। कोई बता सकता है इससे ब्रेन के कैसे पता चलेगा? वो राइटिंग से इंसान के ब्रेन को समझ जाते हैं। यानी जिसकी राइटिंग टॉप है, एक तो बॉडी का बैलेंस ठीक है। देखो इस लड़की ने लिखा था कि बीमारी के कारण अभी मेरे हाथ उतने नहीं चल पा रहे
लेकिन मुझे लग रहा है वेल एजुकेटेड लड़की है, ठीक है ना। इन्होंने शब्दों का समूह, विचारों की अभिव्यक्ति बड़े बेहतरीन तरीके से की है, लेकिन त्रुटियां तो हो ही गई। तो वो ये देखते हैं, इसका मतलब है इसका बैलेंस भी है। जब आपके ब्रेन में बैलेंस है तभी हाथ पाँव में बैलेंस रहेगा। ब्रेन में उपशम है तो बॉडी में नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो दूसरा वो देखते हैं ये हर काम सफाई से करेगा। अगर लिख रहा है सफाई से तो ये पूरा काम सफाई से करेगा। और दूसरा क्या देखते हैं, इसकी लेखन में कितनी क्लियरिटी है, इतना ही इसका ब्रेन क्लियर होगा। चलने से क्यों बोला, चलना एक आर्ट है, चलना एक कला है। अगर आड़ा टेढ़ा चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो आदमी का कहते हैं आदमी ठीक नहीं है। एक आदमी अकड़ करके चल रहा है तो आप नहीं जान जाते कि आदमी ठीक नहीं है। एक शिष्ट चाल है, एक भद्र चाल है, एक जेंटल चाल है। यानी उसका चाल से क्यों संबंध हुआ, चाल से भी ब्रेन वर्क कर रहा है, उसकी पूरी एक्टिविटी चाल से भी जानी जाएगी। इसलिए बोल चाल से इंसान को जाना जाता है। अब यहाँ साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, मैं आपको अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ये साहब के दोहे लिखे, आप देख रहे हैं इनकी साइज़ कैसी है, आप देख रहे हैं इनकी कोई भी शब्द आड़ा टेढ़ा नहीं, जितना जिसको लिखा जाना चाहिए था वैसे है। हालांकि शब्द आड़ा टेढ़ा नहीं है। हाथ अब उतना बैलेंस इनमें नहीं है। पहली मेरी राइटिंग ऐसा था जैसे आदमी देखता रहे, राइटिंग देखकर तबीयत खुश हो जाएगी। कुछ लोगों की राइटिंग बड़ी अटपट है, आप समझना उनका काम भी अटपट होगा। तो कहने का मतलब है आपके चलने से, बोलने से, वापस मैं पॉइंट पर आता हूँ। तो गुरु के प्रति एक लाइबिलिटी चाहिए। मुझे कहा दूसरा आदमी चुनो, नंबर 2 चुनो। बताएं, फिर अपनी बिल्ली दौड़ाई, उसमें फौजी को चुना मैं, ये काम करता है। मैं और फौजी रिटायर एक ही दिन हुए। 91 में मैं भी रिटायर हुआ, वो भी हुआ, दोनों एक साथ हुए। मैंने सोचा अब रिटायर बेरोजगार हो गए, पेंशन है। दूसरा आदमी किसको चुना, मैं और वो फौजी दोनों एक दिन रिटायर हुए। मैंने उसको कहा भाई दोनों अब बेरोजगार हो गए, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, भाई भतीजों को देखना है, बस डालते हैं। तो आधा पैसा मैंने डाला, आधा उसने डाला, बाकी लोन करके बस निकाली। बस चली, बस ने संगत की सेवा भी काफ़ी की और ये तब से कंटिन्यू सेवा कर रहा है। अब हार्ट की प्रॉब्लम है, ये हार्ट की प्रॉब्लम है, रुकता नहीं और डांट भी खा लेता है। क्यों, कभी कभी जब काम जरूरी है, कभी कभी ये मिस कर जाता है, भूल जाता है, तो डांट पड़ती है, माइंड नहीं करता। और पूरा पैसा इसके हाथ में है, इसको चुन लिया। अब तीसरा भी चुनना था। तीसरा फिर मैंने चुना, वो साध्वी खड़ी है, इसको, शायद ये दोनों को ही। कहने का मेरा यहाँ ये भाव है, हमें गुरुजनों के प्रति सहिष्णु होना होगा, लाइबिलिटी रखनी होगी। वो क्या, मैं अपने गुरुदेव के प्रति बड़ी लाइबिलिटी रखता था। जब भंडारा होता था वहाँ गुरुदेव भंडारा करते थे, मैं कहता था आप खटिया पर बैठ जाओ, पूरी भागा दौड़ी मैं करूँगा। मैं पूरा ये कार्य करता था। गुरुदेव हैरान थे, मैं छोटा था, वो मेरा मैनेजमेंट देख कर के हैरान थे। वो तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, देखते होंगे, बहुत कम टाइम में है, ये साहब की कृपा है। 25 साल में 400 आश्रम का निर्माण करना, पूरे वर्ल्ड में फैलना नॉर्मल बात नहीं है, इसके लिए बहुत परिश्रम और आप सबका सहयोग है इसमें। तो इस तरह से वो ज़रूरी है। आगे साहब क्या कह रहे, मन की तरंग मार दो, हो गया भजन। क्या मतलब है, जब मन की तरंग मार दी पूरा मामला ही सीज है, फिर तुम्हारा पूरा अहंकार खत्म हो गया, न तुम्हारा संकल्प रहा, न तुम्हारी बुद्धि रही, न तुम्हारा चित्त रहा, न एक्टिविटी रही,
हो गया भजन, मीन्स तुम सुषुम्ना में जाकर शून्य में पहुंच गया, भजन हो गया कि नहीं? पर व्याख्या करने वाला कुछ और ही करेगा। यानी आपका लक्ष्य क्या था? एकाग्र होना ही ना। एकाग्र क्यों? आपके ध्यान में ही तीसरी आंख है, तीसरी आंख इधर नहीं है। भाइयों बहनों, अगर तीसरी आंख यहाँ होनी थी ना तो फिर डॉक्टरों ने कभी का बता देना था। आजकल तो रोम से 1000 गुना बारीक कोशिकाओं का भी उनको पता है, ठीक है? वो एक्सरे में आ जाती हैं और स्कैनिंग में आ जाती है, सब चीज़ें देख लेते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है। पर वो नहीं ढूंढ सके कोई भी। मैं भी अपने जीवन में बहुत महात्माओं से पूछता रहा तीसरी आंख कहाँ है, कोई इधर बोलता है, कोई इधर बोलता है, नहीं है इधर, आपके ध्यान में है। तभी तो साहब कह रहे हैं सूरत से देख सकी और देश। और आगे क्या कह रहे हैं? जो कुछ है वो सूरत है। इसलिए साहब के यहाँ कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग भी नहीं है और पवन योग भी नहीं है, सूरत योग है। जो कुछ है वो सूरत है, कहीं कबीर समझाए। बस सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए।